बुरहानपुर में लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार पर बवाल। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष से मांगा इस्तीफा। बोले आप नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे, संगठन किसी के घर से नहीं चलेगा। जी हम बात करें बुरहानपुर में 7209 यह वह आंकड़ा है जो न सिर्फ बुरहानपुर विधानसभा बल्कि पूरे खंडवा संसदीय क्षेत्र के साथ भाजपा संगठन में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल एक दिन पहले ही लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आया है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के नरेंद्र पटेल को 2,69,971 वोटों से हराया। हालांकि नरेंद्र पटेल ने भारी प्रत्याशित हुए भी बुरहानपुर विधानसभा में 7,209 वोट से लीड ली है। कार्यकर्ताओं ने कहा आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप पार्टी के जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दें। सांसद बोले संगठन हर चीज़ का संज्ञान लेगा। सांसद ज्ञानेश्वर पटेल ने कहा मोदी जी की गारंटी पर जनता ने विश्वास किया। परिस्थितियाँ अलग अलग रहती है, इस बार 10% वोट बढ़े हैं, मेरी ही कुछ कमी रही होगी। जहाँ कमी रही उसका संगठन संज्ञान लेगा, गंभीरता से विचार करेगा। एक एक बूथ की समीक्षा होती है। पार्टी रामदास काका ने पूछा ना, रामदास काका ने तेरी बात, अरे भैया आप मार लो मुझे, आप बड़े भाई हो, मेरे को मार लो भैया, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मार लो मुझे, मार लो, लेकिन अरे रामदास दबाव मत यार। रामदास काका ने पूछा तो मैं बोल रहा हूँ ना यार, रामदास काका ने पूछा, वरिष्ठ क्या हुआ तो पूछेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। तो संगठन है तो संगठन को संगठन के हिसाब से चलेगा, किसी एक के घर से नहीं। क्यों भाई, चलना चाहिए क्या एक के घर से? चलना चाहिए क्या? बस ये बात हो गई। लेगा और ये संगठन का विषय है कि क्या बदला है क्या नहीं बदला है, तो संगठन इस पे गंभीरता से विचार करेगा और चुनाव नतीजों के बाद में चाहे हम जीतते चाहे हारते हैं तो भी एक एक बूथ की समीक्षा होती है और सारी समीक्षा जहाँ जीते उसकी भी समीक्षा होगी और जहाँ हम कमी रही है उसकी भी समीक्षा होगी। तो गुटबाजी ये भारतीय जनता पार्टी में कोई सोचे कि हमारे किसी के हाथ की कठपुतली बन के रहे तो ये भी संभव नहीं है। कुछ समय के लिए जरूर लगता हो किसी के मन में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है और हर विषय का संज्ञान लेता है और हर व्यक्ति पर नजर रखता है। सांसद मैंने जैसे कहा ना कि हो सकता है कि मेरी ही कुछ कमी रही होगी, बाकी जिम्मेदारी जो है वो संगठन तय करेगा। संगठन संज्ञान लेंगे हर चीज का। विधानसभा चुनाव में जिन लोगों को पार्टी में बगावत के लिए बाहर किया गया था उनको लोकसभा चुनाव के पहले वापस लेना, ये भी एक कारण हो सकता है। यदि उनको ले लिया जाता तो ये आज दिन देखने को नहीं मिलता। देखो जो भी निर्णय करता है संगठन करता है। संगठन को उचित लगा होगा कि नहीं लेना है तो नहीं लिया, संगठन को ऐसा लगता होगा कि बाद में लेना है बाद में ले, वो तो संगठन का विषय, मेरा विषय नहीं। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी जीत है, लेकिन एक काला टीका लग गया है और इसकी समीक्षा आपको अध्यक्ष जी ने बोला कि हम समीक्षा करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि जो संगठन में जो एकदम से फेरबदल हुआ था, बूथ अध्यक्ष एकदम बदले थे, उसका भी कहीं ना कहीं कारण रहा क्योंकि नए बूथ अध्यक्ष आ गए, उनको कुछ मालूम नहीं है। पुराने बूथ अध्यक्ष कुछ नाराज हो गए हैं। करीब 200 के आसपास के बूथ अध्यक्ष चेंज हुए थे, तो हमको समीक्षा तो करनी पड़ेगी। संगठन की मंशा नहीं है ऐसी कि हमको पिछड़ना पड़े, लेकिन संगठन के क्रियाकलापों के कारण पिछड़ना पड़ा, ये पक्का है। भारतीय जनता पार्टी इसकी समीक्षा करेंगी और समीक्षा करने के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते जिलाध्यक्ष होने के। भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करेंगी और समीक्षा करने के बाद निर्णय करेंगे। कार्यकर्ता आपसे इस्तीफा भी मांग रहे हैं। कार्यकर्ता देखिए हर किसी की अपनी अपनी भावनाएं होती है। कार्यकर्ता शोक संतप्त है, मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। तो विधानसभा चुनाव 33,000 से जीते, उपचुनाव लोकसभा का वो भी अच्छे वोटों से जीते, 7,000 से हार हुई है। अब बुरहानपुर विधानसभा चुनाव चतुष्कोणीय चुनाव था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जितने वोट मिले थे उससे ज्यादा वोट इस लोकसभा चुनाव में मिले। वोट कम नहीं हुए, वोट उससे ज्यादा मिले, इसलिए इसको हम हार नहीं कहेंगे। चुनाव तात्कालिक समीकरणों के ऊपर होता है। पिछला विधानसभा का चुनाव का समीकरण अलग था, इस चुनाव का समीकरण अलग है। यहाँ पे अभी जो लड़ाई हुई है वो आमने सामने की लड़ाई हुई है। वहाँ पर हम बोल सकते जीत गए। देखिए चुनाव तो परिणाम होता है, लोकतंत्र में परिणाम का महत्व होता है। परिणाम जो आया हुआ है, संगठन कहीं ना कहीं कमजोरी रहेगा। बिल्कुल नहीं, संगठन की कोई कमजोरी नहीं है। संगठन यदि कमजोर होता तो बाकी के 7 विधानसभा चुनाव हम जीतते नहीं। संगठन कमजोर नहीं है, समीकरणों के ऊपर और तात्कालिक समीकरण के आधार पर चुनाव के परिणाम होते हैं। ये चुनाव परिणाम भी वैसे ही हुए।